मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका अंत करेगी। कंस ने देवकी की पहली 6 संतानों को निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई और 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, बेड़ियां टूट गईं और वसुदेव को संकेत मिला कि वे बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें। मूसलाधार वर्षा में शेषनाग ने अपने फन फैलाकर कृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह देवी बनकर आकाश में विलीन हो गई। गोकुल में श्री कृष्ण का बालपन अत्यंत आनंदमय था। माखन चुराना, गायें चराना, गोपियों के संग रास करना, सब उनकी मधुर लीलाएं थी। पूतना, तृणावर्त, बकासुर जैसे अनेक राक्षसों का उन्होंने बाल अवस्था में ही वध किया। कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालकर उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को भय से मुक्त किया। एक बार इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को 7 दिन तक वर्षा से बचाया। इससे इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार किया। युवावस्था में श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और धर्म की स्थापना की। महाभारत के युद्धों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत मार्ग बताया। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और सत्य में है। वे न केवल भगवान हैं, बल्कि सखा, सारथी और मार्गदर्शक भी हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और दुर्ग दूर हो जाते हैं।